हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा आज गाड़ी चला रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मीरपुर वाले फार्म हाउस में इफ़्तारी के लिए। और आज की जो सारी इफ़्तारी है ना, उसमें मैं आपको रेसिपीज़ नहीं देने वाली क्योंकि सारा खाना जो है वो मेरी देवरानी ने कुक किया था। तो रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तारी करवाने का भी बहुत बड़ा सवाब है। हदीस में भी ये आता है कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ़्तारी कराए तो उसको भी उस रोज़े का पूरा सवाब मिलता है, बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी हो। जब बाज़ औक़ात हम किसी उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से अगर रोज़ा रख ना सकें तो हमें जो है वो इफ़्तार करवा देना चाहिए। तो जब हम किसी का रोज़ा इफ़्तार करवाते हैं ना, तो उससे भी हमें उतना ही सवाब मिलता है। ख़ैर, ये आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है वो कचनार लगी हुई है। ये कचनार का दरख्त है और कचनार बहुत मज़े की बनती है कीमे में अगर उसको बनाया जाए। ये देखिए छोटी-छोटी सी आपको यहाँ पे ये कलियाँ नज़र आ रही हैं, यही कचनार है। और बल्कि तो हमने 1-2 दफ़ा तो बना भी ली है, अब तो काफ़ी ये जो है ना फूल बन चुके हैं। तो जब ये कलियाँ होती हैं ना, उस टाइम में ये खाने वाली होती है, फिर फूल नहीं पका सकते। और ये यहाँ पे शहतूत लगे हुए हैं, लंबे वाले शहतूत हैं। ये अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो फिर ये जो है ना वो खाने लायक भी हो जाएंगे। फिर भी आपको तोड़ के ना मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत प्यारा सा ये फार्म हाउस बना हुआ है, तो मैं इसका जो है ना टूर भी आपको दूंगी किसी एक वीडियो में। तो अब चलते हैं ज़रा इफ्तारी की तरफ, क्या क्या बन रहा है किचन में जाते हैं। आप लोग बताइए, आप भी इस रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारियाँ अरेंज कर रहे हैं या नहीं। हमारा तो ये होता है कि हम गैदरिंग के लिए ना कोई प्लान बना के ही रखते हैं कि बस मिल के इकट्ठे हो जाएं। अब देखें ना, हम गांव में यहाँ पे रहते हैं तो उस तरह से कुछ विज़िटिंग प्लेसेस नहीं है जैसे कि शहरों में होती हैं। तो बस हमारे लिए विज़िटिंग प्लेसेस एक दूसरे का घर ही है। आप इसमें मिलजुल लेते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, खुश हो जाते हैं, बस इसी से ही हम। और ख़ानदानों के जुड़े रहना आपस में जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब ख़ानदान के बड़े आपस में जुड़े रहते हैं तो फिर उससे बच्चे भी सीखते हैं और फिर ऐसे नस्लें मुत्तहिद रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं। अब ज़रा मॉडर्न ज़माना आ गया ना, तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की तरफ ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो वो एक्चुअली में अपने बच्चों का नुकसान कर रहे होते हैं, उनकी जड़ों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए ना, शाखें जब तक अपनी जड़ों के साथ जुड़ी रहती हैं तो वो मज़बूत रहती हैं। चाहे मौसम बदलते रहें, कभी ख़िज़ां आती है तो उसके बाद फिर से बहार आ जाती है। ऐसे ही ज़िंदगी के हालात हैं, कभी बुरे आते हैं तो फिर अच्छे भी आ जाते हैं। मतलब बदलते रहते हैं। तो बदलना, ये तग़य्युर, ये तो फ़ितरत का असूल है ना। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आ जाती है। तो जैसे भी हालात हो ना, अपने असल के साथ जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि जो शाखें कट जाती हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मैं उन सारी मॉडर्न जो है ना अम्मियों से ये कहूँगी कि अपने बच्चों की इस तरह की जहन साजी बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको किसी से कोई शिकवा शिकायत भी हो तो उसको बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं करें। आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन बच्चों से जो है ना वो उनके रिश्ते नहीं छीने। क्योंकि कल को किसी भी रिश्ते की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ जाती है। वो जैसे कहते होते हैं ना कि गलियां दे कक्खां दी भी लोड़ पै जाती है। तो इसलिए जुड़ के रहना चाहिए भाई। कटना तो किसी भी मसले का हल नहीं है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जो है वो इफ़्तारी की है। सबसे पहले दुआ की। इफ़्तार करने से पहले रोज़ेदार जब खुश्क हल्क लिए और भूखा प्यासा इफ़्तारी से पहले अपने अल्लाह से दुआ मांगता है खुशी व खुजू से, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करते हैं। बस आपको यकीन होना चाहिए। और अल्लाह ताला आप सब लोगों के रोज़े कबूल करे, हमारे भी कबूल करे। तो यहाँ पर इफ़्तारी में दही बड़े बने हुए थे, बड़ी प्यारी सी मज़े की कलरफुल सी फ्रूट चाट बनी हुई थी, साथ में पकोड़े थे और आलू के कटलेट्स थे और स्ट्रॉबेरी शेक बनाया हुआ था साथ में। और मदीना पाक की खजूरें थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नानो जो है ना वो उम्रा करके आई हैं, तो वहाँ से वो लेकर आई थी। और उन खजूरों के जो गुठलियाँ हैं ना, वो सारी जमा करके हमने रख ली हैं और उनको जो है ना अपने घरों के लॉन में हम लगा देंगे। तो आपके पास भी जब इस तरह की सऊदीया से खजूरें आएँ, अजवा खजूरें वगैरह, तो आप ना उनकी गुठलियाँ ऐसे ही संभाल के रख लिया करें। और उनको फिर घरों में जगह है तो घरों में आप उनको सो कर लें, या बाहर कहीं भी जगह आपको मिले तो वहाँ पर आप उन गुठलियों को दबा दें, तो फ्रूट का फ्रूट और स्वाब का स्वाब मिल जाएगा। तो खैर, इफ्तारी के बाद भाई ये बर्तन धोने वाला काम भी जो है ना, ये जो ख़वातीन करती हैं उनको मेरी तरफ से सल्यूट है, सलाम है। बहुत मुश्किल काम होता है ये।
بٹ ساتھ ہی ساتھ دھونے ہوتے ہیں فوراً افطاری کے بعد، کیونکہ پھر آگے کھانے کے برتن بھی جمع ہو جاتے ہیں تو پھر برتن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کچنار ہے، توڑ کے رکھی ہوئی ہے نا، یہیں سے گھر سے ہی توڑ کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ رشتہ داروں کو بھی گفٹ چلی جاتی ہے ادھر ادھر، اور ہر ٹائم گھر میں بھی پڑی رہتی ہے۔ اور کچنار پکانے کی نا میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ اس کی جو ایک کرواہٹ سی ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے خوب سارا دہی آپ اس میں ایڈ کریں، اور دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح بھونیں گے نا تو پھر بڑی مزے کی بنتی ہے۔ تو کھانے کے مینیو میں تھی دیسی چکن بنا تھا، ساتھ میں مٹر اور چکن کا پلاؤ تھا، اور نانوں کی فرمائش پہ جو ہے نا وہ کالے چنے بنے تھے شوربے والے، اور ساتھ میں مکس سبزی بنی تھی، اور باقی جو سلاد رائتا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ بنا تھا۔ اور کچن کے میس کو ادھر ادھر آپ نے اگنور کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطاری میں جب اتنی ساری ڈشز بنانی ہوتی ہے، اتنا سارا کھانا بننا ہوتا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ جتنا بھی کلیئر کرتے جائیں میس، لیکن اسی طرح سے ہوتا ہے۔ خیر نماز وغیرہ سب نے پڑھ لی ہے اور اب کھانا سرو ہونے لگا ہے۔ ایکچولی میں جب ہم افطاری کر لیتے ہیں نا تو کھانے کی ایسا کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، کیونکہ پھر اگر رات میں کھانا کھا لو نا تو پھر سحری میں کچھ کھایا نہیں جاتا، اس لیے جو ہے نا افطاری کے بعد ہلکا پھلکا لائٹ سا ہی کھانا کھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد واک بھی لازمی کریں، واک کیے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ میں تو جو ہے نا وہ رات کو گرین ٹی کا ایک کپ ضرور لے کے سوتی ہوں، اگر گرین ٹی نہیں لوں تو پھر میں لیمن گراس کا قہوہ بنا لیتی ہوں، تو وہ میں پی لیتی ہوں، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر کھانے کی اچھی ڈائجیشن بھی ہو جاتی ہے، اور پھر سحری بہت لائٹ سی کر لیتی ہوں، صرف دہی کھا لیا یا پھر انڈا لے لیا، ساتھ میں بریڈ کا ایک پیس لے لیتی ہوں، اور چائے تھوڑی سی پی لیتی ہوں، اور باقی جو گھر والے ہیں وہ دہی کی لسی لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو بھی ہلکا پھلکا سحری کرنی ہوتی ہے، کسی نے پراٹھا، کسی نے جو ہے وہ رائس، تو ہر کوئی اپنی پسند سے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیں اب ہمیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔